Hi guys, welcome to my spoken English channel. I am Farah Siddiq in front of you. So let's start new classes. So guys, हम लोग लास्ट क्लास में पहले भी कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? लिविंग इन सम स्टेज। ये लिविंग इन सम स्टेज एक मॉडल्स है। इसका मतलब होता है किसी अवस्था में रहना, किसी अवस्था में रहना। तो गाइस मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, किसी अवस्था में रहना जब हम अपनी बोलचाल की भाषा के माध्यम से अपने जीवन की किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में बताते हैं जिसमें हम व्यक्तियों के गुणात्मक अवस्था के बारे में दर्शाते हैं, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। लिविंग इन सम स्टेज का मतलब है किसी कंडीशन में रहना, अवस्था में रहना। ठीक है, अपने अंदर की कोई अवस्था या कंडीशन को दर्शाना, और इसमें वर्ब नहीं आता है। तो गाइस आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि किसी अवस्था में रहना, इसमें वर्ब हम यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसका एफर्मेटिव। एफर्मेटिव रूल्स है, subject is am, are, was, were, will be प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब नहीं अप्लाई होगा। मीन्स लिविंग इन सम स्टेज में वर्ब होता ही नहीं है। आप इस अच्छे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि लिविंग इन सम स्टेज मीन्स किसी अवस्था में रहना जब हम अपने बारे में किसी ऐसी कंडीशन के बारे में बताते हैं जो सिर्फ अवस्था होती है, कंडीशन को दर्शाना, वो लिविंग इन सम स्टेज कहलाता है। और लिविंग इन सम स्टेज एक मॉडल्स है जो हमारी स्पीकिंग इंग्लिश को एक गुड प्लेटफॉर्म देता है, सूटेबल प्लेटफॉर्म देता है। तो लिविंग इन सम स्टेज हमारा फर्स्ट मॉडल है। अभी हम फर्स्ट मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। लिविंग इन सम स्टेज हमारा फर्स्ट मॉडल है जिसमें हम पढ़ने हैं एफर्मेटिव। इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट इज, एम, आर। ये यूज होगा प्रेजेंट के लिए। वॉज, वर पास्ट के लिए। ए और बी, सब्जेक्ट ए एंड बी। और एम किस लिए यूज होता है? पर्सनल यूज के लिए। इसकी मात्राएं मैं बता दूं, इसकी मात्राएं बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगी। मात्राएं हैं आपकी, सबसे पहले प्रेजेंट की मात्राएं हैं। है, हूँ, हो, ये मात्राएं प्रेजेंट की है। पास्ट की मात्रा है था, थी, थे, रहा, रही, रहे। फ्यूचर की मात्राएं होगा, होगी, होगे। रहेगा, रहेगी, रहेंगे। रहूंगा, रहूंगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, रहूंगी, रहोगे। तो गाइस टोटल लिविंग इन सम स्टेज में आपको प्रेजेंट में मिलेंगी 4 मात्राएं, पास्ट में मिलेंगी आपको 6 मात्राएं, और फ्यूचर में मिलेंगी आपको 9 मात्राएं। मीन्स प्रेजेंट में 4, पास्ट में 6 एंड फ्यूचर में 9 मात्राएं होंगी, जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी होगी, क्योंकि ये कंडीशन है। आपको अवस्था के बारे अवस्था अगर आपको वर्ड में समझ में आता है कि कोई पर्सन अपनी अवस्था के बारे में बता रहा है और उसमें ये मात्राएं आ रही हैं, तो वो सेंटेंस आपकी किस कैटेगरी में आएगा? लिविंग इन सम स्टेज की कैटेगरी में आएगा।
जैसे कि अभी हमारे पास, मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट सेंटेंस लिखे हैं। ये कौन सा सेंटेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ, सिर्फ प्रेजेंट के सेंटेंस अभी मैं बताऊंगी। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में पास्ट के सेंटेंस बताऊंगी। तुम पूरे पागल हो। देखिए इसमें क्या आ रहा है, तुम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, पूरे मतलब फुल्ली, पागल ऑब्जेक्ट है, और साइन आपका आ रहा है हो। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, हम किसी व्यक्ति की कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, मतलब उसका मेंटली डिस्टर्बेंस है कुछ, मतलब वो पूरा पागल है, मतलब वो पागल है, हम उसकी कंडीशन बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, लिविंग इन सम स्टेज के अंडर में आता है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, क्योंकि तुम सब्जेक्ट बी है, इसके लिए इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा। यू आर फुल्ली मैड। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप बहुत अच्छे हो। यू आर सो नाइस। आज मैं बहुत खुश हूँ। टुडे आई एम सो हैप्पी। मेरा बॉस बहुत कंजूस है। माय बॉस इज वेरी माइजर। कंजूस मतलब क्या होता है, माइजर। आपके बच्चे बहुत बदमाश हैं। यू आर चिल्ड्रन are very naughty। So guys, अभी मैंने आपको बताया लिविंग इन सम स्टेज का फर्स्ट स्टेप बताया। लिविंग इन सम स्टेज में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम कोई भी कंडीशन या कोई भी ग्रामर पढ़ते हैं या हम टेंस भी पढ़ते हैं, उसमें भी 4 पार्ट होते हैं सेंटेंस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो तीनों में हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पढ़ते हैं। प्रेजेंट में भी हम सब्जेक्ट ए फाइंड करते हैं, सब्जेक्ट बी फाइंड करते हैं। इसी तरह सारे जितना भी अभी हम पढ़ेंगे इसमें सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ही माइंड में सेटअप बना के चलना है, याद रखना है। अगर आप इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, तो हमारी फर्स्ट सीढ़ी अगर मजबूत नहीं होगी तो हम सेकंड सीढ़ी में अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, अच्छे से हम चढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मीन स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों को फॉलो करनी है और अच्छे से याद करना है, ट्रांसलेट करना है। लिविंग इन सम स्टेज से आपने क्या समझा है कि हम किसी की कंडीशन के बारे में बताते हैं। जैसे यू आर सो नाइस, शी इज़ वेरी लैविश, शी इज़ वेरी माइजर, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, आई वांटेड टू गो दिल्ली बट आई एम सो बिजी। तो हम क्या बता रहे हैं, बहुत अपनी कंडीशन बता रहे हैं। आई एम सो, मतलब इसमें वर्ब नहीं आता है। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा कि लिविंग इन सम स्टेज मीन्स अगर हम किसी की कंडीशन के बारे में बता रहे हैं तो उसमें हम वर्ब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, वर्ब उसमें आता ही नहीं है। ठीक है, आपको सेंटेंस, जैसे आप सेंटेंस आपके सामने आएगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपका सेंटेंस लिविंग इन सम स्टेज है, मीन्स किसी व्यक्ति की परिस्थिति या उसकी गुणात्मक, मतलब उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन को शो अप करता है। जैसे कि वो डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, तो क्या है, इसकी अवस्था है, उसकी गुण है, उसकी क्वालिटीज़ है। अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होती, वो गुण नहीं होता, मीन्स अगर वो उसने स्टडी नहीं की होती, उस अचीवमेंट को, उस गोल को अचीव नहीं किया होता, तो वो आज डॉक्टर नहीं होता। तो वो क्या है, उसकी क्वालिटीज़ है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि लिविंग इन सम स्टेज मीन्स होता है किसी व्यक्ति की परिस्थिति या अवस्था को दर्शाना या उसकी गुणात्मक परिस्थितियों को दर्शाना, और इसमें ये मात्राएं आएंगी। और मात्राओं के साथ साथ आपको याद रखना है कि इसमें वर्ब बिल्कुल भी नहीं होता है।
सो गाइज मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।